स्क्रीन अब रिकॉर्ड भी हो रही है। सो Draws.pk आपके सामने आ गया। सो व्हाट वी डू अभी, पहली टेक्निक जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, आपने क्या करना है, सर्च बार में एक्सक्लेमेशन मार्क शिफ्ट दबा के 1 दबाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क ये दबा के इंटर कर देना, सर्च कर देना। ठीक है, तो आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स आ जाएंगे सामने। आफ्टर दैट साइड पे फ़िल्टर कैटेगरी होती है लेफ़्ट साइड पे, तो अब इसमें कुछ फ़िल्टर्स डालने पड़ेंगे हमें। सबसे पहला जो हम फ़िल्टर डालते हैं उसमें हम लोकेशन डाल देते हैं प्रोडक्ट की पाकिस्तान को। ठीक है, क्योंकि आपका जो इशू है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट होनी चाहिए लोकल। प्राइसिंग जो हम रखते हैं, प्राइसिंग उसके हम रखते हैं एटलीस्ट 20 रुपीज़ से लेके 550 रुपीज़ तक की हो। रेटिंग 4 एंड अप की हो। और आपके पास सामने कुछ प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक स्टेप समझ में आ गया कि रिपीट करूँ? जी जी, सही है सही है। ठीक है, ये बेसिक्स कुछ यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, वारंटी टाइप फिर साइजेस वगैरह काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं, पर ये बेसिक्स है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब प्रोडक्ट हो गया सी, ये कॉपी पेंसिल पे लिख लें यहाँ पे कहीं पे, क्योंकि ये एक थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोडक्ट का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, मैं वैसे यहाँ एक पर टाइप मिनट कर एक लेता मिनट हूँ। हाँ, एक मिनट कॉपी पेंसिल लेता हूँ। जी बताइए। अच्छा जी, ये मैं यहाँ पे कहीं लिखता हूँ, इधर लिख देता हूँ। चलो, पहला क्राइटेरिया जो प्रोडक्ट का होना चाहिए कि प्रोडक्ट की जो प्राइस मैंने आपको बताई है वो रेंज करनी चाहिए 20 रुपीज़ से 550 रुपीज़ के अंदर अंदर। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया जो है वो प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स की या शीशे की, ठीक है, ग्लास की, ऐसी वीक प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने प्रोडक्ट को शिफ्ट करना होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो इन प्रोडक्ट के टूटने के, ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो हम इस तरह की प्रोडक्ट को डील नहीं करते। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज़ आती है प्रोडक्ट का साइज़। प्रोडक्ट का साइज़ स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, जिसमें हम जो कैटेगरी, जो मेन कैटेगरी है जिसको हम टारगेट करते हैं वो होता है किचन, फिर होम एंड लिविंग। ठीक है, उसके बाद हम उसमें टारगेट करते हैं कुछ बेसिक एसेसरीज़ को, और इस एसेसरीज़ में मोबाइल टैबलेट की चीज़ें नहीं आती, इलेक्ट्रॉनिक किसी किस्म की चीज़ नहीं आती। ठीक है, चौथा, प्रोडक्ट की ज़्यादा वैराइटीज़ नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट की वैरायटी से क्या मुराद है, उसका डिफरेंट साइजेस ना हो। ठीक है, उसका आइडियली एक साइज़ होना चाहिए। ठीक है, एक कलर होना चाहिए और एक ही यूनिक प्रोडक्ट होनी चाहिए। यहाँ पे आ गई वैरायटी से बात। फिर अगली है उसकी कि वैरायटीज़ होगी, प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें आ गई। फिर प्रोडक्ट जो है उसके रिव्यूज़, प्रोडक्ट के रिव्यूज़ जो हैं वो 4+ होने चाहिए। ठीक है, और इनकी जो अमाउंट है वो होनी चाहिए ग्रेटर देन 100। फिर 6 चीज़ आती है आपके FBT सेलर, फुलफिल्ड बाय दराज सेलर्स जो हैं वो 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, FBT सेलर इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 5। चलिए इसको लेस देन इक्वल टू 5 कर देते हैं। सही। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, ये चीज़ें आ गई। फिर ये कुछ बेसिक्स हैं कि FBT मॉडल में ये होना चाहिए, प्रोडक्ट की रिव्यू देनी चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट की पर डे सेल्स ये आपकी होनी चाहिए मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ठीक है, एटलीस्ट उस प्रोडक्ट की पर डे सेल्स इतनी चाहिए। पहले जो था दराज हमें लिस्टिंग कब की है ये सारी चीज़ें दिखा देता था, मगर अब दराज ने चीज़ दिखाना छोड़ दी। अब दराज हमें नहीं दिखाता कि प्रोडक्ट जो है इसकी लिस्टिंग कब की है, कब इन्होंने स्टार्ट किया था, कब अकाउंट बनाया था, एटसेट्रा। अब ये चीज़ नहीं बताता। सो पहले हम ये सही। चीज़ भी देखते थे कि उसकी लिस्टिंग नहीं हो,
और ताकि थोड़ी सी अगर पुरानी भी है तो 3 से 4 5 महीने पुरानी होनी चाहिए। बस पहले ये चीज़ हम काउंट करते थे, अब इस चीज़ को हम काउंट नहीं करते क्योंकि दराज़ें दिखाना छोड़ दी। अब ये चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी, हम चेक करेंगे। अब ये प्रॉपर्टीज़ जो है होनी चाहिए प्रोडक्ट के अंदर। सो यहाँ से आप प्रोडक्ट का फिल्टर हमने इस तरह से लगा दिए, प्राइसिंग हमने एडजस्ट कर दी प्रोडक्ट की, हमने प्रोडक्ट की रेटिंग्स जो हैं वो सिलेक्ट कर दी। ठीक है, तो हमारे पास ये फ़िल्टर्स लगाने से ये चीज़ें तो आ गई हैं। स्मॉल प्रोडक्ट ये हमें ढूंढनी पड़ती है, ये भी हमें चीज़ इग्नोर करनी पड़ती है, ये चीज़ ढूंढनी पड़ती है, ये हम फ़िल्टर नहीं लगा सकते। फिर रिव्यूज़ का फ़िल्टर हमने लगा दिया है, ये चीज़ हम ढूंढ लेते हैं प्रोडक्ट में। एफबीडी भी बाद में ढूंढ लेते हैं, फ़िल्टर ये भी लग जाता है। प्रोडक्ट पर डे सेल्स का एक न्यू फार्मूला, एक टेक्निक है, वो हम यूज़ करके पता करा लेते हैं। वो टेक्निक भी मैं आपको बता देता हूँ। सो ये हमारी चीज़ें डन हो गई, इनको मैं एक साइड पर रख देता हूँ ताकि हम इसको देखते रहें टाइम टू टाइम। फिर आप यहाँ से स्क्रॉल करना शुरू करें। ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? अच्छा जी, यहाँ पे आप ढूंढते रहिए, आपके पास सारी प्रोडक्ट आ रही होंगी। अब आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं है, रिव्यूज़ आपके सामने दिख रहे हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉटम पे इन्होंने बॉटम सील लगाई हुई है, जो डोर की होती है। सो यूनिक प्रोडक्ट है, इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं। सो हम इस प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं। शुरू में ही आपको, क्योंकि दराज पे इतना ज़्यादा अभी नहीं आई है ट्रेंडिंग चीज़ प्रोडक्ट हंटिंग की, तो इसमें अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है। आपको इनिशियली विद इन एन आवर आपको आराम से प्रोडक्ट, बहुत अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है शुरू के 1 घंटे में। सो 1 घंटा भी प्रोडक्ट आप ढूंढ लें तो आपको बड़ी अच्छी मिल जाती है अगर आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करते हैं। सेलर्स के रिस्पॉन्स रेट अच्छे हैं। ठीक है, ओके। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी आप कॉपी पेस्ट करते हैं, साइज़ भी इन्होंने लिख दी है, 36 इंचज़ का है। ठीक है, रेटिंग भी 4.5 प्लस है, 4.7 विच इज़ वेरी गुड। रिकमेंडेड रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। सो ये प्रोडक्ट रिकमेंडेड है, फेबुलस प्रोडक्ट, रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा। सो गुड। अब इसकी हम देखना चाहते हैं सेल्स कितनी है। सो सेल्स देखने का फॉर्मूला, सबसे पहले आप प्रेस करते हैं कंट्रोल यू। कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, आप न्यू टैब पे आ जाएंगे इस तरह, जिसको हम इंस्पेक्ट एलिमेंट भी कहते हैं, और ये सारी चीज़ें। यहाँ पे आने के बाद आप प्रेस करेंगे कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ प्रेस करने के बाद आपके पास ये सर्च बार खुल जाएगा। सर्च बार में आप टाइप करेंगे स्टॉक। आप जैसे स्टॉक टाइप करके एंटर करेंगे तो आपको स्टॉक जहाँ जहाँ भी लिखा होगा आ जाएगा। आप इसमें जाइएगा नंबर 6 पे, नंबर 6 वाली लिस्टिंग पे आएंगे तो आपको स्टॉक दिखेगा, और आगे जैसे उन्होंने बताया हुआ है कि ये आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, सो ये आउट ऑफ स्टॉक इसलिए है क्योंकि ये एफबीडी मॉडल के ऊपर इन्होंने काम नहीं किया हो। सो आप अब सही है। को ये प्रोडक्ट दिखी, सो हम क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट का जो कीवर्ड है वो कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद सर्च बार में सर्च करते हैं और एंटर करते हैं। एक क्विक क्वेश्चन यहाँ पे, आपने ठीक है उस हैक से उसका डेटा रीड कर लिया, लेकिन अगर वो आउट ऑफ स्टॉक थी तो इसके पास फिर ऐड टू कार्ट बाय नाउ नहीं होना चाहिए था? नहीं, एक्चुअली ये जो सेलर है ये फुलफिल्ड बाय मर्चेंट का सेलर है। तो फुलफिल बाय मर्चेंट का दराज को नहीं पता होता कि इसके पास स्टॉक है कि नहीं है। उसका यही होता है कि ऑर्डर आ गया तो उसकी जिम्मेदारी है, उसके पास क्या पता एक हो, क्या पता 1000 हो, क्या पता एक भी ना। सो जो फुलफिल बाय मर्चेंट के जो बंदे होते हैं उनका स्टॉक दराज को नहीं पता होता। सो उनके वो आउट ऑफ स्टॉक रखते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हमने कैटेगरी सिलेक्ट नहीं की थी कि हमारा जो सेलर हो वो फुलफिल बाय दराज का सेलर हो। अगर मैं ये कैटेगरी क्लिक कर दूं अभी, क्योंकि जो मैं अभी करूंगा, सो अब जो सेलर आएंगे उनके स्टॉक का दराज को पता होगा कि भाई इन्होंने दराज के वेयर हाउस में कितना स्टॉक रखा हुआ। सो ये हमारी प्रोडक्ट थी कि जो हमें बताएगी कि भाई दराज जो डस्ट स्टॉप पर है या डोर स्टॉप पर है जो भी। आप इसके रिव्यूज़ भी आप देख लें, अच्छे हैं, अच्छे रिव्यूज़ जा रहे हैं, न्यूली लिस्टिंग लग रही है। प्राइस भी बहुत बहुत अप्रिशिएटेड प्राइस है, और ये चीज़ जो है आराम से पाकिस्तान में बन सकती है। सो अब हम इसका जो है स्टॉक चेक कर सकते हैं। सो आपका सबसे पहला काम, आपको याद होगा मैंने आपको एक पेज के ऊपर एक लिस्टिंग भेजी थी जिसके अंदर मैंने रेटिंग्स लिखी थी, प्रोडक्ट की प्राइस लिखी थी, प्रोडक्ट का स्टॉक। ब्रांड नेम लिखा था आपको याद हो, और स्टॉक लिखा था। तो जी। अब स्टॉक से क्या, फिर हम इस पे आएंगे। इस पे आने के बाद फिर हम कंट्रोल यू प्रेस करेंगे।
कंट्रोल यू प्रेस करने के बाद कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे, स्टॉक से सर्च करेंगे, करने के बाद नंबर 6 पे आएंगे। 6 पे आने के बाद आपको बता रहा है 2। ठीक है, सो इनका ये मैं जूम भी कर देता हूँ। स्टॉक जो है वो सिर्फ 2 प्रोडक्ट इनके पास पड़ी हुई हैं अभी दराज के वेयरहाउस में। सो इसको देख के लग रहा है कि इनकी जो सेल्स हैं वो अच्छी हैं। सो तो कितनी अच्छी हैं कि उनके पास सिर्फ 2 प्रोडक्ट पीछे रह गए। सो इसका मतलब है कि इनकी सेल्स बहुत अच्छी जा रही हैं। और बाकी जो इन्होंने स्टॉक जो रखा था वो रखा था तकरीबन 496 का भी इनका अपलोड होने वाला है। तो इसका मतलब इन्होंने 500 प्रोडक्ट खरीद के ऐड करवा दिया वो भी, और वो भी बहुत जल्द ऐड हो जाएगा। सही है। सो 500 सही है। का इतना स्टॉक मंगवाया था, इतना रह गया। सो इसका मतलब कि इनकी सेल्स बहुत अच्छी हैं। अब आप क्या करते हैं जी, आपने रोज़ इस प्रोडक्ट को जी रख लिए, पेपर पेंसिल की जो लिस्टिंग है लिख लें कि 496 इनकी सेल्स हो रही हैं, स्टॉक इनका भी इतना है। सो क्या करिएगा, आज के दिन इतना है, कल आए फिर आप इसी पेज के ऊपर, इसी पेज पे आप चेक करें जी आज इनका स्टॉक कितना है। सो देखा जी आज इनका स्टॉक जो है वो 496 से गिर के आ गया है 490 पे। फिर अगले दिन आया कितना है, अगले दिन तीसरे दिन आपने देखा वो आ गया 480 पे। सो आपको पता लग रहा है इनकी पर डे सेल्स कितनी हो रही हैं। सो आप इसे पहले दिन जी 6 सेल्स हुई, फिर 10 सेल्स हुई। सो आप इनकी 5 दिन की एक एवरेज निकाल लेते हो। उस एवरेज निकालने से आपको पता लग जाता है कि इनकी पर डे सेल्स एवरेजली कितनी होंगी। सो इस तरीके से हम पता करते हैं कि एवरेज सेल्स कितनी है। ठीक हो गया। सही है। सो ये थी पहली ट्रिक, और जो कि बहुत आइडियल है और बहुत फास्ट है। जैसा कि आपको मैंने एग्जांपल भी दे दी और आपके सामने प्रोडक्ट भी मिल गई विद इन अ मिनट और 2 मिनट। सो ये है पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक है कि आपको इनोवेशन भी चाहिए, यूनिक प्रोडक्ट चाहिए। तो आप क्या करते हो, आप न्यू टैब में जाके मैं इसको 1 मिनट हटा देता हूँ। अच्छा जी, आप न्यू टैब में जाके अली बाबा पे चले जाते हैं आप, साथ एक न्यू टैब पे अली एक्सप्रेस पे चले जाते हैं, और साथ एक न्यू टैब पे अली बाबा, अली एक्सप्रेस होगी, अमेज़ोन होगी। फिर आप साथ चले जाते हैं शॉपी पे। ये शॉपी मलेशिया की है, और मलेशिया में काफ़ी इसका अच्छा स्कोप चल रहा है। सो आप ये कुछ डिफरेंट वेब स्टोर्स पे चले जाते हैं। अब आप इनके ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स देखते हैं कि जी इनके टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। सो आप चेक कर रहे हैं जी, अच्छा ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, सही है। हम अपने जो प्रोडक्ट क्राइटेरिया है जो आपने जहन में रखना है, किचन का होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए। सो उसको हम जहन में रखते हैं और इस पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, इस पेज पे नॉर्मली आपको अपनी पसंद की चीज़ें मिलती हैं। जैसे अब आपको ये मिल रहा है स्टेनलेस स्टील ऑनियन वेजिटेबल ऑयल, हैंगर्स, ये काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट लग रहा है, फिल्टरिंग बार। ओके, सो यहाँ से आप बेसिकली प्रोडक्ट के आइडियाज़ ले लेते हो, क्योंकि यहाँ से आपको पता लग जाता है कौन सी ये चीज़ें वो दिखाता है जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट चल रही हैं आजकल। ठीक है, अली बाबा आपको जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है वो आपके लिए यहाँ पे दिखा रहा था कि भाई आजकल ये बहुत सेल्स हो रही हैं, इन प्रोडक्ट की सेल्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। सो ये चेक करो। सो यहाँ पे हम इसलिए आते हैं चेक करने के लिए, अच्छा जी अली बाबा पे इन प्रोडक्ट कितनी सेल्स हो रही हैं, सो अच्छी होंगी। हम ये कोई एक आधा पता कर लेते हैं जी, इसकी 0.68 पर पीस दे रहा है, 500 पीस मिनिमम ऑर्डर है। सो तकरीबन ही आपको 100 रुपये का पर पीस पड़ रहा होगा। पाकिस्तान में इसकी क्या प्राइस है, अच्छा चेक करनी है। सो एंटी स्ट्रैप ट्रैवलिंग फाइंडिंग कॉपी किया, दराज पे ला के पेस्ट किया, आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन बेच रहा है। अब आपको पता लग गया जी दराज पे यही चीज़ जो वहाँ पे 100 रुपये की बिक्री थी, तो वहाँ पे 2103 रुपये की बिक्री है। ठीक है, सो सही। ये कुछ चीज़ें जहाँ से आप अंदाज़ा कर लोगे कि आपकी कितने की बिक्री। सो अब आपको देख लिया जी, इसमें कंपटीशन जो है इतना कोई ख़ास नहीं है। तकरीबन 13 आइटम लिस्ट हुई हुई है टोटल, और इतना ख़ास कंपटीशन भी नहीं है क्योंकि इन्होंने प्राइस बहुत ज़्यादा रखी हुई है। आपको 100 रुपया पर प्रोडक्ट मिल रहा है, आप आराम से इस प्रोडक्ट को 250, 300, 350 का ही बेचें तो आप इनके
compete कर सकते हैं इनको बड़े प्यार मोहब्बत से। सो ये बेसिकली माइंडसेट होता है चाइना से चीज़ मंगवाने का डायरेक्ट, कि आपको बहुत कम प्राइस मिलती है और आप बहुत अच्छे तरीके से compete कर सकते हैं मार्केट में। अच्छा, यहाँ ये एक चीज है कि ये जो साइट्स होती हैं ये एआई पे चल रही होती हैं, कि आपका जो इंटरेस्ट है सर्चिंग का ये उस पे दिखाती हैं। उस पे तो ये वेरी करेगा, तो हाँ, ट्रेंडिंग तो ये नहीं हुआ, ये तो मेरे नहीं, इंटरेस्ट पे उसने प्रोडक्ट लाके दी। तो आपका इंटरेस्ट बन जाता है ना जब आपके किचन। अब मेरा इंटरेस्ट बना हुआ है, अली बाबा को मेरा एआई पता है, मैं इसलिए कुकीज़ जो है, ये चीज़ें जो है, मैं इनकॉग्निटो टैब में सर्च नहीं करता। मैं चाहता हूँ मेरा कुकीज़ बने, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बने, और हर वेबसाइट को मेरा ट्रैक रिकॉर्ड पता हो कि भाई मैं किस मेंटालिटी का आदमी हूँ। हर वेबसाइट को अच्छा। पता हो कि मेरी प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए, तो मुझे दिखाए ही वो प्रोडक्ट जो मेरे इंटरेस्ट की है, मुझे फजूल प्रोडक्ट ना दिखाए। अब इसमें से कोई भी आपको ऐसी प्रोडक्ट नहीं दिखेगी जो हमारी कैटेगरी की नहीं है, क्योंकि मेरा एआई काम इस तरीके से कर रहा है। सो सही बात है। ये ऑटोमेटिकली मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी ऐसी प्रोडक्ट हो। बहुत से ऐसे ब्राउजर्स हैं वो इनकॉग्निटो टैब पे चलते हैं, उनको मैं मना करता हूँ कि भाई इनकॉग्निटो टैब मत जाओ, अपनी ब्राउजिंग को ओपन करो। इस चीज़ के लिए आपको वो खुद ऑप्शन देंगे कि भाई ये देखो, ये देखो, ये देखो, हमारे पास ये चीज़ें भी हैं, खुद इनोवेशन ला के दे रहे होंगे कि हमने ये नई प्रोडक्ट निकाली है, ये भी लो। सो सही। इस तरीके से अपनी कुकीज़ को अपना ना हिस्ट्री को क्लियर करें, ना ये चीज़ें क्लियर करें, ताकि आपको एआई सिस्टम हर वेबसाइट का आपके लिए ठीक काम करे। सेम गोज विद अली एक्सप्रेस। अली एक्सप्रेस पे आप देखें कौन सी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है आपकी मर्जी की कैटेगरी की। सो अली एक्सप्रेस जो बेसिकली ज़्यादातर माना जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिस पे माना जाता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में करना भी चाहते हैं इन केस, तो फिर आप इससे देख सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की ए टू जी अच्छी से अच्छी चीज़ मिलेगी आपको कम से कम प्राइसेस में। 2 रुपए की हैंड फ्रीज मिल जाती है यहाँ से। उसके सही। बाद आप अमेज़ोन पे देखेंगे कि किस टाइप की लिस्टिंग आपको चाहिए। अमेज़ोन पे मैं ज़्यादा सर्च नहीं करता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है। ये इसलिए मैंने बीच में रखा है कि आप इस फील्ड में आए हैं तो साथ ही साथ आप अमेज़ोन की तरफ भी चले जाएंगे। ई कॉमर्स फील्ड ही ऐसी है। सो टाइम लगेगा आपको अमेज़ोन को समझने में। सो फिर मेनली आप फिर शॉपी पे आएंगे। शॉपी अच्छी है क्योंकि मलेशियंस और पाकिस्तानीज का जो है माइंडसेट तकरीबन एक तरह का ही है। सो मलेशियंस में भी आपको मैं शॉपी के ऊपर ही प्रोडक्ट हंटिंग सिखा देता हूँ, हाथ ही लगा हाथ लगे। सो मलेशिया में क्या करते हैं आप जी, अपनी मर्जी की कोई किचन के आइटम सर्च करते हैं। आपने सर्च कर दिया, सो अब मलेशिया का जो सबसे अच्छी बात है, आपको सेल्स बहुत जल्दी दिखा देता है। आपको नीचे दिखा रहा है एक सोल्ड हुआ है, 1.8 के सेल्स हुई हैं। अब ये जो सेल्स हैं इनकी है, ये हैं तकरीबन जब से इन्होंने लगाई हुई है। मतलब इन्होंने क्या पता डाइनिंग टेबल पिछले 3 साल से लगाया हुआ, 3 साल से लेके आज तक इनकी 1.8 के सोल्ड हुई। आप क्या करते हो, आप यहाँ पे टॉप सेल्स की ऑप्शन नजर आ रही है, इस पे क्लिक करते हो। अच्छा जी, अभी फिल्टर लग गया। इस फिल्टर लगने के बाद अब आप देख रहे हो ये जो सेल्स हैं इनकी सेल्स पर मंथ है 1.9 के सेल्स पर मंथ, 985 सेल्स सही। पर मंथ। अब ये आपको पर मंथ सेल्स डायरेक्टली दिखा रहा है। आप यहाँ से प्राइस रेंज लगा देते हो कि आपकी प्राइस रेंज होनी चाहिए 5 रिंजट से लेके 20 रिंजट तक की। ये रिंजट में ऐसे, ठीक है। सो एक रिंजट 39 रुपीज़ का है पाकिस्तानी। सो आप वो अपनी मर्जी की प्राइस रिंजट लगा सकते हैं। अच्छा, सो ये आपने लगा दी। आप इधर देखें जी, सेल्स और ये रेटिंग भी है 4.5 एंड अबव। सो ये फिल्टर्स लगाने के बाद आपको आपके पसंद के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। वो प्रोडक्ट आप चूज़ कर लें जिसकी सेल्स 2000 से ऊपर की हैं, वो प्रोडक्ट सस्ती चल रही होती हैं। बाथरूम फ्लोर मैट, इसका मतलब मलेशिया में बहुत बिक रहा है, आपको इस इतने पैसों में मिल रहा है, सो गुड। आप क्या करें जी, इनका कीवर्ड जो है कॉपी कर लें और चेक करें जी पाकिस्तान में कितने रुपए का बिक रहा है। ओके, अच्छा जी। सो इसका कीवर्ड कॉपी करने के बाद आप दराज पे चेक कर सकते हैं कि कितने का बिक रहा है। ठीक हो गया। ये एक नोटिफिकेशन आया हुआ आपकी स्क्रीन पे, नोट्स फ्रॉम यस्टरडे सेशन, सनी अली वाला। यार ये मुझे भी दिख रहा है, ये कैसे हटेगा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कैसे आ गया। विंडोज और डी का बटन दबाएं, शायद चला जाए।
डेस्कटॉप पे आ जाएगा। ठीक है, चला गया। अच्छा, सो ये जी 2000 कुछ का बिका है पाकिस्तान में। ठीक है, एज इट इज़ वही प्रोडक्ट है, मगर इसके कलर रेंजेस बहुत ज़्यादा है, तो हम इस प्रोडक्ट में डील नहीं करेंगे। तो जिस प्रोडक्ट के कलर रेंजेस ज़्यादा सारे होते हैं उसको हम डील नहीं करते हैं। मगर आप, क्योंकि आपने किचन इनकम के हिसाब से चलाना है, फ्लिपिंग वाला आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, तो आप ये डील कर सकते हैं, इसकी आपकी सेल्स अच्छी खासी हो जाएंगी। क्योंकि अब ये कपड़े की चीज़ है, कपड़े की चीज़ पाकिस्तान में बड़े आराम से बन जाती है। तो आपको फैसलाबाद से ये अरेंज करना कोई इशू नहीं होगा, आपको तकरीबन ये मिल जाएगा, तकरीबन टावल टाइप चीज़ है, तो मैक्सिमम भी 300 400 500 रुपये में आपको फैक्ट्री रेट मिल जाएगा इस चीज़ का। सो आप आगे तकरीबन 2000 का लगाएं, 400 का लगाएं, 500 का लगाएं, वो आपकी मर्जी। सही। तो इसकी सेल्स जो है हमने देख ली कि लोग इंटरेस्टेड हैं, और काफ़ी ज़्यादा सेल्स हो रही हैं। टोटल इनकी 5.8 5.4 के सोल्ड हुई हैं, और इनकी पर मंथ सेल्स जो है वो 2.4 के हैं। तो इसका मतलब इनकी 2 महीने पुरानी लिस्टिंग है, 2 महीने मैक्सिमम पुरानी लिस्टिंग हो। ठीक हो गया। सो ये कुछ तरीके हैं प्रोडक्ट हंटिंग के। अब ये देखें, चॉपर आपके सामने इधर आ गया, जो मैंने आपको हंट करके दिया था। 3.2 के सेल्स इनकी इधर है, 7.39 रिंजट में बिक रहा है। और यहाँ से भी आप अंदाज़ा लग सकते हैं कि 3200 सेल्स इसकी हो रही है मलेशिया के अंदर, इस एक सेलर की। इस तरह के बहुत सारे सेलर्स होंगे। ये कीवर्ड मैं लिखूंगा तो आपके सामने ऐसे ऐसे सेलर्स आ जाएंगे। तो कुल 20-25 सेलर्स में से कोई एक सेलर है। इन सेलर्स की सेल्स देखें, 108, 2.6 के, 26 के, 351, 2.3 के। आप पर डे सेल्स, पर मंथ सेल्स पे आ जाएंगे तो ये देखें, 269, 655, 544, 532। सो इनकी सेल्स काफ़ी अच्छी जा रही है, 3.2 के सेल्स। सो ये प्रोडक्ट भी अच्छा है, वैरायटीज़ भी नहीं है और सिंपल है। तो ये आपको मिल रहा है सबसे लीस्ट 7.39 रेंजेट में। 7.39 रेंजेट पाकिस्तानी कितने हुए? हाँ, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ये 7.39 मल्टीप्लाइड बाय 39। सो ये आपका 288.21 रुपीज़ का आ गया। और आपको ये प्रोडक्ट जो है अली बाबा से 220 रुपीज़ की मिल रही थी मेरे ख्याल से। मैं दोबारा इसका फ़िल्टर लगाता हूँ। तो वो मैंने आपको शायद पिक्चर भेजी थी, 220 रुपीज़ का अली बाबा से मिल रहा था। पता नहीं किधर होगा वो। एनीवेज, ठीक खैर है। वो वेजिटेबल चॉपर है। हाँ, वो नाम है इसका। ये कीवर्ड जो है कुछ लोग रैंक करवा लेते हैं कि कीवर्ड कैसे रैंक करना है, ये भी चीज़ आप सीख जाएंगे। एड्स कैंपेन है, आपको यहाँ पे कुछ ऐड लिखे हुए दिखेंगे, ये देख रहे हैं ऐड लगा हुआ, छोटा सा ऐड लिखा हुआ है। जी 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 जी। इसको हम दराज पे पीपीसी। तो ये कहानी नहीं है ना? दराज पे भी है ये कहानी, मगर लोग यूज़ नहीं करते दराज को, लोग इतना उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलते ही नहीं। सो ये इसको हम कहते हैं पीपीसी, पेड पर क्लिक। ये पेड पर क्लिक कैंपेन होती है हर स्टोर की। आप वो ऑन कर देते हैं तो कोई भी वो कीवर्ड सर्च करेगा, ये वाला कीवर्ड पे आप पेड पर पीपीसी कैंपेन ऑन कर लेते हैं। जैसे ही ये कोई कीवर्ड क्लिक करके एंटर करेगा तो आपका ऐड सबसे ऊपर शो हो जाएगा, उसके ऊपर यहाँ पे ब्लैक कलर का ऐड लिखा हुआ आ रहा होगा। दराज पे भी ये चीज़ होती है, अमेजोन के ऊपर भी होती है, हर स्टोर के ऊपर होती है, हर ऑनलाइन स्टोर के ऊपर ये चीज़ चलती है। इवन के अली एक्सप्रेस, अली बाबा के ऊपर भी ये चीज़ चलती है। ये देखिए, इधर भी लिखा आ रहा होगा कहीं ना कहीं ऐड, इन्होंने लगाया हुआ नहीं होगा। यहाँ तो इनका कोई ऐसी चीज़ ना, कोई नॉर्मल कीवर्ड जो बहुत ज़्यादा बिक रहा होता है, यूएसबी केबल, लेट्स उसका कंसिडर हम कर लें। सो इनके भी ऐड लगे हुए होते हैं। अभी पता नहीं, कोई मुझे दिख नहीं रहा, इनके भी लगे हुए होते हैं ऐड वैसे। सही है। सो ये एड्स आपको दिख जाएंगे, अली बाबा के अपने बहुत ऐड लगे होते हैं, आपको यू गूगल पे सर्च कर लेना। ओहो, ये तो मेरा ऑटो पे आ गया। आप गूगल पे सिर्फ अली बाबा सर्च कर लें, ये देखें ऐड आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। सो इनके ऐड इस तरह भी चल रहे होते हैं। फिर आप बेशक सर्च कर लें इधर, प्लास्टिक आइटम्स, हैंगर्स एक्सेट्रा, कुछ भी। सो आप आपको ऐड दिखेंगे अली बाबा के।
सो उनके ऐड इस तरह भी चल रहे होते हैं। ठीक है, तो आप जो भी चीज़ सर्च करेंगे होलसेल पे आपको अली बाबा का ऐड लिखा हुआ दिखेगा। ये तो गूगल एडसेंस की तो आपको ये नॉलेज हो गई, आप तो वैसे फ्रीलांसर। ठीक है, तो अच्छा, ये इसमें कुछ आप सीजनल और यूनिवर्सल कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं दराज पे? ये डिस्टिंग्विश हमें करना नहीं पड़ता, ये खुद ही हो जाते हैं। आप इस कैटेगरी में फिल्टर्स लगाएंगे तो आप ये प्रोडक्ट देख सकते हैं। सो आपको पता है सीजनल प्रोडक्ट कौन से हैं, यूनिवर्सल कौन से हैं। अभी आपको पता है ये यूनिवर्सल प्रोडक्ट है। अब आपको पता है कि वेजिटेबल चॉपर यूनिवर्सल प्रोडक्ट है। सर्दियों में जो है गर्म कपड़े ज़्यादा यूज़ होने लग जाते हैं, तो पता है जी ग्लव्स जो हो गए, सॉक्स होगी, ये ज़्यादा सेल्स होती हैं सीजन्स में। सो चीज़ का पता लग ही जाता है। अच्छा, ये ज़्यादा ये हर जगह मैट फ्लोर, हमारा लगता है फिल्टर अभी लगा हुआ इस नहीं है। पेज पे तो सारा ही चाइना भरा हुआ है। हाँ, वो मेरा फिल्टर शायद नहीं लगा हुआ अभी, फिल्टर ऑफ हो गया। ये जो है ना, कोई इसका मतलब ये जो कीवर्ड है कोई पाकिस्तान में बेच ही नहीं रहा। मसला ये कोई पाकिस्तान में बेच ही नहीं रहा। सो इसका काफ़ी अच्छा अच्छा, स्कोप है, आप ये भी बेच सकते हैं। पाकिस्तान में कोई नहीं बेच रहा है ऐसे। ठीक है, बाथरूम फ्लोर मैट भी हम अगर सिंपल इस कीवर्ड को रैंक करके देखें तो ये शायद कोई बेच रहा हो। ये दराज माल के ऊपर अवेलेबल है, तो इसको बेचने की ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, दराज माल की कंपटीशन में ना आए, तो दराज माल की सही। कंपटीशन में आने की ज़रूरत नहीं है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट ही होता है। सो इसलिए कोई नहीं बेच रहा पाकिस्तान में, क्योंकि दराज माल इसको बेच रहा है। ठीक है, सो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं छोटी सी, जो कि आपको प्रोडक्ट ढूंढने में हेल्प करेंगी। फिल्टर्स मैंने आपको बता दिए, प्रोडक्ट कैटेगरी बता दी, ये डिटेल्स हैं। इस तरीके से आप दराज में प्रोडक्ट ढूंढते हैं, और आप ये सर्विसेज भी आगे प्रोवाइड कर सकते हैं ग्रुप के अंदर, और बाकी भी अपने गिग बना के भी व्हाट्सएवर। अच्छा, इसमें आपने एक बात लिखवाई, FBD शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5, वो हमने नहीं देखा। हाँ, आप कोई कीवर्ड सेलेक्ट कर लें। लेट्स सपोज हम चलें मैट को ले लेते हैं। आप मैट में आने के बाद नीचे आपको ये सर्विसेज में ऑप्शन मिलेगी फुलफिल्ड बाय दराज, इस पे आप चेक करेंगे। सो आपको नज़र आ जाएगा कि 867 आइटम्स जो हैं दराज पे FBD मॉडल के ऊपर मैट सेल कर रही हैं। ठीक है, फिर आप ऐसा कीवर्ड लिखते हैं जो यूनिक हो। वेजिटेबल कटर जो मैंने आपको जैसे दिया था, आप इसको एंटर करते हैं। इसको एंटर करने के बाद, अच्छा वो चॉपर था, मैनुअल था। ठीक है, ये चॉपर आ गया। इस पे पर जाके आप FBD को क्लिक करेंगे, सो ये आपको शो हो जाएगा कि 7 आइटम्स जो हैं वो ये सेल कर रहे हैं फुलफिल्ड बाय दराज के ऑप्शन पे। ठीक है, सो 7 से मुराद क्या है कि 7 सेलर्स हैं? जी, डिफरेंट सेलर्स जो बेच रहे हैं। काफ़ी अच्छा, सेलर्स इस तरह होते हैं कि दराज की लिमिट होती है ना इनिशियली, कि आप 10 से ज़्यादा सेल्स नहीं कर सकते। फिर वो शुरू में ही ना 2-3 डिफरेंट अकाउंट बना लेते हैं, सो सेल करने लग जाते हैं एक ही चीज़। सो ये भी चीज़ होती है समटाइम्स। दो एक ही ब्रांड जो होता है वो 2 से 3 नेम से चल रहा होता है, सही। तो इस तरह भी होता है। तो इसके साथ सेलर्स जो है FBD मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं। सो बाकी एक और आपको मैंने वो जो कीवर्ड दिया था, उसका भी मतलब ये तरीका है FBD चेक करने का। ठीक है, कि कितने लोग फुलफिल बाय दराज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ग्रेटर देन लेस देन शुड नॉट बी, ये तो ग्रेटर देन 5 था, तो ये हमने क्यों पिक किया? इसमें क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की थी, इसकी रिव्यूज़ ज़्यादा हैं और इसकी सेल्स मार्जिन बहुत ज़्यादा है। अमेज़ोन पे तो हम तकरीबन 10 तक का मार्जिन रखते हैं, कि 10 अगर फुलफिल बाय अमेज़ोन के सेलर्स हैं तो ठीक है। सो इसकी जो है सेल्स अच्छी हो रही थी, तो मैंने कहा इसकी सेल्स अच्छी हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, 10+ सेल्स थी, तो इसलिए जो है हमने तो अप्रूव किया था कि ये प्रोडक्ट सेल होनी चाहिए। सही है। इसके रिव्यूज़ देखें बहुत ज़्यादा है, 578, 307, मतलब हमारी कैटेगरी के ऊपर ज़्यादा ही फॉलो करते हैं। हमने 100 तक का कहा था, और इनके डबल ट्रिपल 4 टाइम ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, और अच्छे रिव्यूज़ हैं। 4.5 से ज़्यादा रिव्यूज़ हैं सबके।
सो इसलिए हमने ये प्रोडक्ट उठाई थी। अच्छा, अब मैं इसको कल मेरा इंशाल्लाह अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, तो कल मैं फिर लोकल मार्केट में इसको ढूंढने निकलूं, फिर एसकेयू अपलोड करूं या पहले एसकेयू अपलोड कर दूं? आप एसक्यू अपलोड कर दें। प्राइस आप रखते हैं मिनिमम 390 369 है। 369 में आप शिपिंग चार्जेस में ला लें। सो आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचने लग जाएं। अगर आपको ऑर्डर आता है सो आप 369 प्राइस रख दें, 360 की यहीं से बाय करें और 369 की सेल कर दें। लेट्स सपोज आपको ऑर्डर आ गया ना, किसी ने, आप लेट्स सपोज इसकी प्राइस लिखा देते हैं 400 रुपये। ठीक है, आपने इसकी अपलोड कर दी 400 रुपये की, अभी आपके पास स्टॉक है ही नहीं। आप क्या करेंगे, इस 360 वाले से ऑर्डर करेंगे। इस 360 का ऑर्डर जैसे ही आपको रिसीव होगा, आपने पिन पैक शिप कर देना जिसका ऑर्डर आपको आया होगा। ठीक है, सो आपने उसको सही है। पिन पैक शिप करके भेज देना है। सो ये भी एक तरीका है, इससे भी आपको 40 रुपये बच जाएंगे। और ये कुछ लेकिन दो तीन, इसमें तो डिलीवरी चार्जेस ऊपर लगेंगे ना, हाँ मतलब वो तो थ्री है, फिर सिक्सटी वही की जैसी थोड़ी बात है। पड़ेगी मुझे। हाँ मतलब वही चीज़ आ जाती है, बीच में आ जाती है कि वही नो प्रॉफिट नो लॉस पे चला जाता है। मगर ये है कि आपको ऑर्डर फुलफिल हो जाता है, आपके ऑर्डर्स, आपको ठीक है। अंदाज़ा हो जाता है, ऑर्डर्स आने लग जाते हैं। फिर आप इसके ऊपर ऐड कैंपेन कोई नहीं चल रही किसी किस्म की, तो आप इसके ऊपर पीपीसी ऑन कर सकते हैं कि कोई भी कीवर्ड सर्च करेगा नंबर 1 पे, यहाँ पे आपका ऐड शो होने लग जाएगा। सो नॉर्मली चांसेस होते हैं जो सबसे पहले दिख रहा होता है लोग उसी से खरीद लेते हैं। सो आप अगर 360 रुपीज़ का ऑफर करेंगे जो कि सबसे मिनिमम है, सो आपकी सेल्स काफ़ी अच्छी हो रही होंगी इस पर। इसके साथ साथ आप फेसबुक ऐड चला दें। फेसबुक ऐड पे ऊपर भी आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सो फेसबुक ऐड चला दें, वहाँ से भी आपको सेल्स आती हुई दिखेंगी। कराची के लोगों के पास बिजली कम आती है, तो ये वो बेसिकली उनके लिए जहाँ पे बिजली कम आती है, तो कराची लाहौर को बेसिकली टारगेट करें इनिशियली। टारगेट ऑडियंस आपकी ऐसी होनी चाहिए, एज जो उनकी लिमिट होनी चाहिए 25+ एज रखें, क्योंकि 25 बिलो के जो बंदे होते हैं वो ऑनलाइन खरीदने की, उनको बेशक ऐड दिख भी जाए, इंटरेस्टेड भी हो, वो ऑनलाइन खरीदने की कैपेसिटी में नहीं होते। सो एज लिमिट आपकी एटलीस्ट होनी चाहिए 20, तो एटलीस्ट होनी चाहिए। सो नॉर्मली हम 25+ की एज लिमिट रखते हैं, 25 से लेके 65 तक के लोगों को हम ये ऐड दिखाते हैं। ट्रिक यूज़ करता हूँ। सो हर चीज़ की अपनी ट्रिक होती है। सो ट्रिक की चीज़ें होती हैं, कुछ जो है सिर्फ ए अल्फ़ाबेट लिख के सर्च कर देते हैं। ठीक है, और फिर जाहिर सी बात है, ए अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो किसी टाइप की प्रोडक्ट आ सकते हैं। तो जाहिर सी बात, मोबाइल ज़्यादा आ रहे हैं, इनमें बहुत ज़्यादा मोबाइल बिकते हैं। आप कैटेगरी को भी यहाँ पे अपने मर्ज़ी की कैटेगरी भी चेक कर सकते हो, उसको भी फ़िल्टर कर सकते हैं। सो फिल्टर्स आप लगा सकते हैं। ठीक है, नाइट लाइट्स आपको सही लगता है। है जी अच्छी चलेंगी, तो आप इस किस कैटेगरी में चले जाएं। अच्छा, लास्ट बिफोर वी मूव ऑन के मैं लेट से उसमें चला गया अली बाबा पे, और मैंने कहा यार वेजिटेबल चॉपर्स ला दो, चलो ठीक है मैं 15 दिन बाद ऑन करता हूँ। उसने बोला सेलर ने ठीक है मैं आपको देता हूँ। अब पेमेंट की बारी आती है, तो उसमें लिखा हुआ उन्होंने क्रेडिट कार्ड्स, मेरे पास है डेबिट कार्ड की सहूलत। सो हम उसमें कैसे प्रोसीड करेंगे पेमेंट्स आप में? उससे बोलें, आप वो आपको खुद ही सोल्यूशन देंगे, चाइना वाले बहुत तेज हैं। आप बस उनको बोलें कि भाई अब मैं पाकिस्तान में हूँ, मेरे पास डेबिट कार्ड है, ये बैंक में ऑन करता हूँ, सो मैं आपको कैसे पैसे दूँ। वो आपको खुद ही तरीके निकाल देंगे। वो आपको खुद ही बोलेंगे जी आप एक काम करें, ये काम करें तो आपको ये हम कर देंगे, हमारा बंदा वहाँ पे है पाकिस्तान में, वो ये काम कर रहा है, उससे आप बात कर लें, उसको पैसे दे दें तो हम आपको ये चीज़ दे देंगे। तो वो खुद ही वो आपको अल्टरनेट वेज दे देंगे, आप उसकी टेंशन ना लें। वो वेज अच्छा, बहुत है। ब्रोकर का बताएगा वो, और ब्रोकर हाँ, मुझे टीडीटी करके सब कुछ देगा? ब्रोकर आपको होम टू होम एक्सेस देगा प्रोडक्ट की। वो आपको कहेगा जी मैं ब्रोकर हूँ, मैं चाइना से प्रोडक्ट लूंगा, आप पाकिस्तान के जिस कोने में कहेंगे उस कोने में पहुंचा दूंगा और इतने पैसे लूंगा। बस वो आपसे सीधी ये उसके बात बाद करेगा। मैं डिसाइड करूंगा कि यार ये मुझे प्रोडक्ट रखनी है प्राइसेस पे। हाँ, फिर आप जो देखते हैं जी प्रोडक्ट की शिपिंग मिलाते हैं, फिर उस शिपिंग को आप पर प्रोडक्ट के अंदर ही डाल देते हैं। लेट्स सपोज आपको ये प्रोडक्ट मिल रही है 2.1.41 डॉलर्स की। सो ये यूएसबी है और पता नहीं कितने जीबी की है, पता नहीं, एनीवेज तो यूएसबी आप सेल करने लगे हैं 1.41 डॉलर्स की, आपको पड़ी है। आपकी शिपिंग पड़ गई इसके ऊपर लेट्स सपोज 1,000 रुपये। तो आपने 1,000 ऑर्डर्स मंगवाए थे, तो 1,000 पे 1,000 शिपिंग, तो मतलब पर प्रोडक्ट आपकी 1 रुपये बढ़ जाएगी। ठीक है, तो शिपिंग प्रोडक्ट प्राइस के अंदर ही आ जाती है ऑटोमेटिकली। सो वो आपकी प्रोडक्ट प्राइस उस हिसाब से बढ़ जाएगी। अगर हम डॉलर्स में बात करें तो 1.4 की जगह 1.5 डॉलर इसकी प्राइस हो जाएगी। सो इस तरह जो है आप उसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग बेसिकली आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं
कि आपकी शिपिंग भी उसके अंदर आ जाती है, दराज का कमीशन उसके अंदर आ जाता है, वैट टैक्सेस उसके अंदर आ जाते हैं, जो मिसक्लेनियस टैक्सेस होते हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं, प्लस प्रॉफिट भी उसके अंदर आ जाता है। सो सारी चीज़ें मिला मिलू के आपको पता लग जाता है कि आपकी जो ये कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, आपको पता लग जाएगा जी आपकी प्रोडक्ट जो है वो 220 की है। सो 220 के बाद आपके पास ये शिपिंग पड़ी थी, पर प्रोडक्ट 10 रुपये आ गए तो 230 होगी, दराज का टैक्स 12.9% है, तो मतलब ये 40 रुपये हो गए। सो ये सारी चीज़ें मिला के ये प्रोडक्ट पड़ गई आपको, प्रोडक्ट पड़ गई 300 रुपये की, तो चलो मैं 500 रुपये की सेल करता हूँ, तो एटलीस्ट 150 रुपया तो पर प्रोडक्ट प्रॉफिट होगा। सो आपकी एक प्रोडक्ट सेल हुई, आपको कंफर्म हो गया जी 150 रुपया मैंने कमा लिया है। दूसरी प्रोडक्ट सेल हुई, 150 रुपया मंगा लिया कमा लिया। एंड पे आपकी जी पता लगा पर एक दिन के अंदर आपकी 10 सेल्स हुई हैं, तो एक सेल पे आप 150 रुपया कमा रहे थे, 150 मल्टीप्लाई बाय 10, जी 1500 की सेल्स हमने आज प्रॉफिट में कर ली। सो ये आपको एग्जैक्ट फिगर आपको पता होती है कि मेरी भाई कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट टोटल अलग होता है इन सारी चीज़ों से। ठीक है, तो ये ठीक है, ठीक है, कैलकुलेशंस आप कर लेंगे। सही हो गया। आप अपने ठीक है। इवन कि आप इसके ऊपर भी आप कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको कहाँ का चाहिए, लोकेशन पाकिस्तान भी कर सकते हैं, क्या पता होल सेलर आपको पाकिस्तान का ही मिल जाए, कुछ पता नहीं होता। अब ये होल सेलर जितने आए हैं ये पाकिस्तानी है। ठीक है, अच्छा, गुड हो गया। ये होल सेलर पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से आपको मिल जाएंगे। ये $0.69 की आपको केबल मिल रही है, यूएसबी केबल। सो ये यही केबल जो है दुकानों में आपको 500-500 रुपए की बिकती हुई नजर आएगी, किसी भी मोबाइल शॉप में चले जाए कहेंगे जी 500 रुपए की। ठीक है, तो ये पाकिस्तानी जो है यहीं से लेके यहीं पे फिर 500-500 रुपए की बेच रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर। सो बिजनेस तो बहुत तरीके के हैं। ये की चेन $6.5 की है तकरीबन, लेदर की प्योर। सो लोग यहाँ पे बेच रहे होंगे, कोई 5-5 हज़ार रुपए की बेच रहा होगा। ठीक है, सारे पाकिस्तान के हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, पीके 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 पीके। सो सही है, इस तरीके से आप पाकिस्तानी होलसेलर भी ढूंढ सकते हैं। सही है, सही है, सही है। ये प्रोडक्ट अच्छी है वैसे, मगर ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, हम प्रेफर नहीं करते। वैसे ये काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है, चलेगी काफ़ी अच्छी। वजह क्या है वैसे, क्यों मना करते हैं? इसकी रीजन है जैसे कि आपने बात की थी रिव्यूज़ की, आपको इलेक्ट्रॉनिक चीज़ धोखा दे देती है किसी भी टाइम। चाइना प्रोडक्ट है, गलतियां हो जाती हैं, कोई प्रोडक्ट आपकी गलत निकल आती है, ठीक है, तो उसकी वजह से बैड रिव्यू आता है। तो फिर जो है मसले आ जाते हैं, ये प्रोडक्ट रिफंड हो जाती है। जब रिफंड होती है तो आपने लेट्स सपोज 150 रुपये की आपको पड़ी थी, तो आपने शिपिंग भी पे की, सारा सारा खाता आपके ऊपर आ जाता है, तो मतलब आपको तकरीबन 200 रुपये का लॉस हो जाता है इन शॉर्ट। सो ये मसला होता है। अगर आपके तकरीबन आप 10 सेल्स कर रहे हैं, 10 सेल्स में आपको पर सेल जो है वो 150 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, आपके तकरीबन 3 भी वापस आ जाएं, रिफंड हो जाएं, तो 200-200 रुपया, 250-250 रुपया पर प्रोडक्ट आपको घाटा पड़ा होगा। तो वो आपकी 10 सेल्स को खा जाएंगे, वैसे सिर्फ 3 रीसेल्स जो होंगी, 3 जो रिफंड्स होंगे वो आपकी 10 के 10 सेल्स का प्रॉफिट खा जाएंगे। ये चीज़ अच्छा, होती है। गैस ये बताया, मैं गिव अवेज कर रहा हूँ। अब गिव अवेज लेट से मैंने 10 सोचे कि 10 प्रोडक्ट से गिव अवेज करता हूँ। तो मैंने एक वाउचर बना दिया 100% डिस्काउंट कोड का। एक हम्म, मैं मिसाल दे रहा हूँ। अब मैंने फेसबुक पे सर्कुलेट किया विनर्स को कि यार ये आपको मैं पर्सनल वाउचर दे रहा हूँ, आप इसको दराज पे अप्लाई करो और प्रोडक्ट ले लो। अब वहाँ सेलिंग प्राइस थी दराज पे 200 की, उसने बोला ठीक है डिलीवरी चार्जेस 50 रुपए लग रहे हैं। तो वो हम्म। 250 रुपए की चार्ज होगी या 50 रुपए उसको देने पड़ेंगे? नहीं नहीं, देखिए टेक्निक्स होती हैं। आप लगता है मार्केटर थोड़े नए हैं, मैं पिछले 4 साल से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ। इसमें ये होता है आपको जिसको हम कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, उसमें आप खेल रहे होते हैं। अभी जो आप जो बात कर रहे हैं उसमें आप लॉस में जा रहे होंगे, तो हम लॉस को कंसिडर करते ही नहीं अपनी मार्केटिंग ट्रिक्स में। हम कंसिडर करते हैं जी यहाँ तो इधर नो प्रॉफिट नो लॉस हो या प्रॉफिट हो। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम अगर एक चीज़ में पैसा दे रहे हैं तो दूसरी चीज़ ले रहे होते हैं उनसे। हम कस्टमर को कहते हैं, फेसबुक पे ऐड चलाते हैं कि जी ये प्रोडक्ट आपको फ्री पड़ रही है, बस आपने शिपिंग पे करनी है। ठीक है, दूसरी चीज़ हम कहते हैं कि आपने हमारे पेज को लाइक करना है, कमेंट करना है, प्रोडक्ट को शेयर करना है। ठीक है, लाइक कमेंट एंड शेयर आपने करना है। ये चीज़ें आप करेंगे, सो हम आपको ये एक वाउचर देंगे, जो वाउचर आपको 70% ऑफ है या 100% ऑफ है, जो भी आप ऑफर करना चाहते हैं, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। सो मतलब आप उनसे लाइक कमेंट शेयर ले रहे हैं और उनको एक 200 रुपये का प्रोडक्ट फ्री में दे रहे हैं। ठीक है, तो मतलब आपको लाइक कमेंट शेयर और वाउचर आपका आ रहा है, आपकी एड्स भी बढ़, सेल्स भी बढ़ रही हैं, तो सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे आपका फेसबुक पेज भी बहुत जल्दी ग्रो कर रहा होगा,
आपका एड कैंपेन बहुत जल्दी ग्रो कर रही होगी, आपकी जो जिसको हम कहते हैं एक्सप्रेशंस या इम्प्रेशंस, किस नाम से आपको क्लिक्स, इम्प्रेशंस बेसिकली जिसको मैटर करते हैं, इम्प्रेशंस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होंगे, बहुत स्पीड से बढ़ रहे होंगे। सो जिसकी वजह से आपकी सेल्स जो है बहुत जल्दी बूस्ट हो रही होगी। आपको पता लग जाएगा आपकी फ्री वाली ऑडियंस कौन सी है, आपको पता लग जाएगा पेड वाली ऑडियंस कौन सी है। सो जब भी आपने गिव अवेज करने होंगे आप उस फ्री वाली ऑडियंस को रीटारगेट करेंगे, जब भी आपने पेड कैंपेन चलानी होगी आप पेड वाले कस्टमर्स को रीटारगेट करेंगे। सो ये कुछ मार्केटिंग ट्रेंड्स होते हैं, मार्केटिंग ट्रिक्स होती हैं जो कि डिजिटल मार्केटर को पता होती हैं कि आपने कैसे कैंपेन्स चलानी है और किस ऑडियंस को कब यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी ऐसे ऐसे, टाइम टू टाइम आप सीख जाएंगे। ठीक है, सही है, सही है, जज़ाकल्लाह। चले, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।